पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बापू परीक्षा केंद्र बनाया गया, उसको रद्द किया गया, तो कोई ना कोई कारण होगा। तो आप एक तरह का ये फीलिंग दे रहे हैं कि जहाँ से कोई खबर की पुष्टि हो जाएगी तो उसको हम रद्द कर देंगे। हर जगह का रद्द। जब भी कोई स्टूडेंट्स अपने जायज़ डिमांड को लेकर के कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, सरकार से हो, जब कभी भी वो आगे निकलता है, बढ़ता है, बात करता है, पूरा प्रशासनिक तंत्र के लोग नौजवान नहीं रहे हैं क्या, स्टूडेंट नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो छात्रों के जीवन में छात्रों की ताकत को इनको महसूस नहीं करते। उनको क्या मिला? फिजिकल जाने की ज़रूरत है, वो भी मैं महसूस करता हूँ। उसमें प्रतिमा जी गई हैं, हम लोग भी जाएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि यह सरकार जो चल रही है, जब तक यह सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक किसी भी समस्या का निदान नहीं हो सकता है। कि अम्बेडकर के ऊपर जो बातें इन्होंने कही हैं भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री ने, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो काबिले मजम्मत है और नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर जो हमको प्रोटेक्शन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो 3 दिनों से गर्दनीबाग धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। उनका मांग है कि जो बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम हुआ था, आयोग फिर से उसका एग्ज़ाम ले। नहीं, बहुत ही सही डिमांड है। और हमने भी देखा कि जिस दिन बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ामिनेशन के पहले लगता है कि भगदड़ का माहौल है। एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक है, और प्रशासन को हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पर घूसा लाद झापड़ चल रहा है। और वीडियोग्राफी में यह चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आधा अधूरा आध कचड़ा काम हो रहा है। तो एक सेंटर को तो उन्होंने रद्द कर दिया। अब आप परीक्षा केंद्र की बात, सबसे बड़ा बापू परीक्षा केंद्र बनाया गया, उसको रद्द किया गया, तो कोई ना कोई कारण होगा। तो आप एक तरह का ये फीलिंग दे रहे हैं कि जहाँ से कोई खबर की पुष्टि हो जाएगी तो उसको हम रद्द कर देंगे। हर जगह का रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। बीपीएससी ने पिछले कई सालों से ससमय रिजल्ट दिया है। बीपीएससी के अभ्यर्थी, तैयारी करने वाले लोग दूर दराज से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तकलीफ़ पे रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में उनको बीपीएससी के माध्यम से नौकरी मिल जाए। ये सब ठीक चल रहा था। आहिस्ते आहिस्ते मैं देख रहा हूँ कि फिर बीपीएससी के अंदर वही पुरानी वाली बात शुरू हो गई है। परीक्षा, इसकी वजह से परीक्षा में देरी होगी। लेकिन परीक्षा को चुस्त दुरुस्त अगर नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये जो सुई है आपके ऊपर, इल्ज़ाम जो है, वो इल्ज़ाम की पुष्टिकरण हो जाएगी। और ये हो रहा है। तो अभ्यर्थी जो जहाँ लगे हुए हैं, गर्दनी बाग में हैं या दूसरी जगहों पे, हम लोगों ने तो पहले दिन से प्रतिकार किया। एक और मैं फिनोमेना देख रहा हूँ पूरे बिहार में, जब भी कोई स्टूडेंट्स अपने जायज़ डिमांड को लेकर के कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, सरकार से हो, जब कभी भी वो आगे निकलता है, बढ़ता है, बात करता है, पूरा प्रशासनिक तंत्र के लोग नौजवान नहीं रहे हैं क्या, स्टूडेंट नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो छात्रों के जीवन में छात्रों की ताकत को इनको महसूस नहीं करते। उनको क्या मिला? तो ये सारे प्रश्न हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई पिछले जब से सरकार बदली है, डंडा राज हो गया है। तो डंडा राज क्यों हो गया है? आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं हाल के दिनों में। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे वही है निष्क्रियता, सोच नहीं है, विचार नहीं है। मतलब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि उसके बाद तो बढ़ेगा ही। भारतीय जनता पार्टी थोड़े चाहती है कि पढ़ लिख लोग ले नौकरी मिल जाए। वो चाहती है कि बंधुआ लोग बने रहें। और उनका जो इलेक्शन लड़ने का तरीका है, हिंदू मुसलमान करो, सत्ता पे बैठो, जिस तरह के भाषण प्रधानमंत्री जी से लेकर के होम मिनिस्टर से लेकर के चलता रहता है। अब तो देख लीजिए अम्बेडकर का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, और उसका ठेकड़ा अपोजिशन पे ही फेंक रहे हैं। तो ये तो एक झूठ तंत्र और माया जाल में की चीज़ें हैं।
तेजस्वी यादव ने कल रात में बीपीएससी अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भी गर्दनीबाग धरने स्थल पर आकर बैठेंगे। नहीं, ठीक है ना, इसमें कहाँ कोई दिक्कत। देखिए, स्टूडेंट जो है वो हमारा हमारा धरोहर, हमारी दौलत है, नई नस्ल में आने वाले भविष्य की दौलत है। वो दौलत अगर बेचारगी के माहौल से गुजरेगी, उस दौलत में अगर लगेगा कि कोई सेंधमारी हो रही है, उसके टैलेंट में सेंधमारी हो रही है, उसको सही मौके नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो ज्वाला बनेगा। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए। आरजेडी और कांग्रेस अभ्यर्थियों के साथ है। आपके भी विधायक पहली बार किसी एमएलए अभ्यर्थियों के समर्थन में उनके धरना स्थल पर पहुंचे। नहीं, प्रतिमा जी गई हैं और बहुत अच्छा किया है। मैं भी अभी जाऊंगा। प्रतिमा जी गई हैं और जाना ही चाहिए। तमाम लोग जा रहे हैं। जा करके न सिर्फ संतावना देना है, बल्कि सरकार को ये लगना चाहिए कि वो इस तरह से नौजवानों को सड़क पर अगर फेंक देंगे तो अभी भी जनता के सरोकार रखने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर जनता नौजवानों के पक्ष में खड़ी है। कि आपके भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरेंगे? देखिए, हम लोग समर्थन में उतरने का जो हमारा है, हम विधानसभा के अंदर बोलते हैं, आपके माध्यम से बोलते हैं, जलसा जुलूस में बोलते हैं, हमारा आज भी धरना प्रदर्शन है। हर रोज़ हम लोग ये बोलते रहते हैं। फिजिकल जाने की ज़रूरत है, वो भी मैं महसूस करता हूँ। उसमें प्रतिमा जी गई हैं, हम लोग भी जाएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि यह सरकार जो चल रही है, जब तक ये सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक किसी भी समस्या का निदान नहीं हो सकता है। इसलिए कि चलने वाली सरकार जिस विचारधारा से ओतप्रोत है, वह विचारधारा ही विद्यार्थियों के खिलाफ है। भारतीय संसद में जो बीते दिन हो रहा है, राहुल गांधी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है, कैसे देखते हैं आप? ये तो हास्यास्पद कहानी बना के भारत सरकार ने रह गई है। एफआईआर कर दिया है। मतलब राहुल गांधी जी धक्का मुक्का मारेंगे, लीडर अपोजिशन धक्का मारेंगे किसी को, और उसका एफआईआर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि कितनी मजाक उड़ाने वाली बात है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि अम्बेडकर के ऊपर जो जो बातें इन्होंने कही हैं भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री ने, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो काबिल मजम्मत है और नाकाबिल बर्दाश्त इसलिए हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर जो हमको प्रोटेक्शन दिया है, प्रोटेक्शन किसको दिया है? पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज़ को, हर वर्ग को, महिलाओं को एक प्रोटेक्शन है। और आप देख लीजिएगा कि हमारे संविधान में यह प्रोटेक्शन बड़े पैमाने पर, उसी की बुनियाद पर रिजर्वेशन की प्रथा आई है, उसी की बुनियाद पर बहुत सारे कानून बने हैं, ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। तो उस संविधान के निर्माता के ऊपर जिस तरह से अमित शाह जी ने बयान दिया है, अंबेडकर का हम 7 बार क्या नाम लेंगे, 1000 बार नाम लेंगे, हमारी नस्लें नाम लेंगी, और भारतीय जनता पार्टी को भी नाम लेना पड़ेगा, मजबूरी में ले या कुछ। अब तो बोल रहे हैं ना, पहले तो संविधान समीक्षा की बात कर रहे थे, अब संविधान के ऊपर प्रणाम कर रहे हैं ना। ये तो राहुल गांधी का ही दम है कि संविधान के ऊपर उन्होंने बहस छिड़वाया और आश्कार हो गए, नंगे हो गए भारतीय जनता पार्टी। उनका वैचारिक पटल मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो भी सुन रहे हैं सुनेंगे, उनका विचार, भारतीय जनता पार्टी का विचार, आरएसएस के विचार, ये 3 रंग के हमारे झंडे के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जितने नेता हैं, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, राजेंद्र प्रसाद हो, अपने सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सबके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का मानसिक पटल रहा है। कौन नहीं जानता। अमित शाह अपना सफाई दिए हैं कि सपने में भी वो बाबा साहेब को अपमान करने की बात नहीं सोच सकते। डर गए हैं वो, बड़ा सीना दिखाते थे, 56 इंच का सीना, लेकिन बात बुला गया। अरे अंदर में जो बात था, अंबेडकर जी के खिलाफ जो मन में था, वो मन की बात मुंह पर आ गई। मन की बात करती रहती है सरकार, तो मन की बात मन में उनको अंबेडकर का अपमान करने का हमेशा से मन रहता है। उनको लगता है कि संविधान कहाँ से चला आया, क्योंकि उनके आकाओं ने, उनके बुजुर्गों ने संविधान के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड बोला है, भाषण दिया है, जलाया है, संविधान की प्रतियां जलाई हैं अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। इस संविधान को स्थापित नहीं होने दिया और झंडा नहीं फहराया, हमारा तिरंगा झंडा नहीं फहराया, देश का झंडा नहीं फहराया। ये सब अपमान उन्होंने किया है।
चलिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 3 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि अभ्यर्थियों के साथ पूरा महागठबंधन है। साथ ही ये भी जा रहे हैं अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर, और इनके अन्य विधायक भी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पहुंचे हैं। साथ ही इन्होंने बीते दिन भारतीय संसद में जो दृश्य देखने को मिला है, इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बहरहाल, इसमें इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।